नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश पटेल। हमारे चैनल माही ऑफिशियल मिर्च मसाला में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वर्ष संतान सप्तमी का व्रत 21 सितंबर को है। निसंतान औरतों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत से भगवान शंकर और माता पार्वती आपके पुत्र की हमेशा रक्षा करते रहे। यह संतान सुख देने वाला बड़ा ही उत्तम व्रत है। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की कथा। कुछ समय पहले अयोध्या नगरी पर राजा नकुश का राज्य था। वो बहुत ही प्रभावशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी रानी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर और सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। उनके राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। अपनी पत्नी रूपमती के साथ रहा करता था। रानी चंद्रमुखी और रूपमती में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो दोनों काफ़ी समय तक एक दूसरे के साथ बिताया करते। एक दिन वो दोनों स्नान करने गईं। उस दिन उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां वहां पर स्नान करने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से उनका पूजन कर रही हैं। तब दोनों ने उनके पास जाकर उस पूजा विधि के विषय में पूछा। उन औरतों ने कहा, हम सुख समृद्धि और संतान देने वाला संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। इसमें हम माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके भगवान शिव को धागा बांधकर हम जीवन भर इस व्रत को करने का संकल्प कर रही हैं। इस प्रकार उन औरतों ने उन्हें पूजा की सारी विधि बताई। तब उन दोनों ने भी उन संतान सप्तमी देने वाली व्रत के बारे में जानकर उन्होंने भी वहां जाकर संकल्प ले लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उन दोनों ने अपने द्वारा लिए गए व्रत संकल्प को करना भूल गई और अपनी मृत्यु के बाद दोनों ने पशु योनि में दुख सहने के बाद उन्हें फिर से मनुष्य योनि मिल गई। इस जन्म में रानी चंद्रमुखी ने राजकुमारी ईश्वरी के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह मथुरा के राजा पृथ्वीराज के साथ हुआ। और उस ब्राह्मणी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहाँ उसका नाम भूषणा रखा गया। बड़े होने के बाद उनका विवाह मथुरा के राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हो गया। अपने पूर्व जन्म की तरह ही इस जन्म में भी राजकुमारी और ब्राह्मणी का बहुत प्रेम था। पूर्व जन्म में लिए हुए व्रत न करने के कारण इस जन्म में रानी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। पर कुछ ही दिनों के बाद रानी ने एक मूक बालक को जन्म दिया, जिसकी अल्प आयु होने के कारण मृत्यु हो गई। इस कारण रानी बहुत दुखी रहने लगी। ब्राह्मणी उस व्रत को याद रखी और इस जन्म में उन्होंने इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उसको 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके सभी पुत्र स्वस्थ होने के साथ साथ रूपवान और गुणवान भी थे। जब ब्राह्मणी भूषणा को अपनी रानी के मूक बहिर पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वो रानी को सहानुभूति देने के लिए उससे मिलने पहुंच गए। पुत्र की मृत्यु के शोक के कारण रानी के हृदय में अपनी सहेली भूषणा के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगा। रानी ईश्वरी ने भूषणा के पुत्र को मारने की इच्छा से उन्हें भोजन करने अपने घर बुलवाया और भोजन में विष देकर मारने का प्रयास किया। किंतु उस व्रत के प्रभाव के कारण भूषणा के पुत्रों को कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। यह देखकर रानी ईश्वरी क्रोध और ईर्ष्या के मारे जल उठी और उसने सेवकों को आदेश दिया कि वो भूषणा के पुत्रों को यमुना नदी के गहरे पानी में फेंक दें। ऐसा सुनकर सैनिकों के ऐसा करने पर भी उस व्रत के प्रभाव से उन बालकों को कुछ भी नहीं हुआ और वे सुरक्षित रहे। इतना सब होने के बाद भी रानी ईश्वरी को सब्र नहीं हुआ और उसने भूषणा के पुत्र को मारने के लिए जल्लादों को आदेश दे दिया। उसके सेवक उन्हें जल्लादों के पास ले गए, लेकिन वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने उनकी रक्षा की और उनकी कृपा से इस बार भी वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। रानी को पता चला कि भूषणा के पुत्र अब भी सुरक्षित हैं, तो उसे आभास होने लगा कि यह कोई ना कोई ईश्वरी चमत्कार जरूर है। तब रानी ईश्वरी ने भूषणा के पास जाकर अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी और उसे सारी बात कह सुनाई। रानी ने भूषणा को बताया कि उसने किस किस तरह उसके पुत्रों को मारने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार उसके पुत्र सुरक्षित रहे। रानी ने भूषण से उसका कारण जानना चाहा। तब भूषणा ने रानी को उस जन्म के व्रत की याद दिलाई और वो दोनों पूर्व जन्म में भी दोनों सहेलियां थीं। उन दोनों ने इस व्रत को करने का संकल्प लिया था, पर वो उसे करना भूल गई थी। लेकिन इस जन्म में उसने उस व्रत के संकल्प को पूर्ण किया
और उस व्रत का पालन किया। यह सब भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद है और उनके व्रत का प्रभाव है, जिसके कारण ही उसके सभी पुत्र हर विपत्ति से सुरक्षित हैं। भूषणा से यह सब कुछ जानकर रानी ईश्वरी को भी उस व्रत का स्मरण हो गया और रानी ने भी विधि विधान से उस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को भी एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। तो ये थी संतान सप्तमी की कथा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी संतान सप्तमी की कथा? कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता पार्वती और जय भोले शंकर अवश्य लिखें। भगवान आपके बाल गोपाल की सदा रक्षा करेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारी दक्षिणा स्वरूप है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।